Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 11 of the chapter 5 management matter of class 12. The topics to be discussed in this part are Earth's magnetism and magnetic elements of the Earth, followed by some problems based on the formula of relation between angle of dip, vertical component of Earth's magnetic field and horizontal component of Earth's magnetic field. First of all, Earth's magnetism और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, जो कि पार्ट 11 है। और ये इस चैप्टर का लास्ट दो टॉपिक्स जो इस चैप्टर का है वह यही फाइनल टॉपिक्स है, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। सबसे पहले अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी? तो इन 1600 साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट proposed that a huge magnet is buried inside the earth, in the interior of the earth, whose north pole lies in the geographical north direction, while its south pole lies along the geographical north direction. सबसे पहले 1600 में साइंटिस्ट वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने यह जानकारी दी कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक है। उनका ऐसा अनुमान था विलियम गिलबर्ट का। तो पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा चुंबक स्थित है, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण दिशा में तथा दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में होना चाहिए। विलियम गिलबर्ट का ये जो यमसन था, मानना था कि अर्थ का चुंबकत्व, पृथ्वी का चुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ह्यूज मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। और विलियम गिलबर्ट का ये जो प्रपोजल था, इसके सही होने का, ऐसा सही हो सकता है, इसके लिए कुछ प्रमाण भी हैं, प्रूफ भी हैं, जो कि यह इशारा करता है इस बात की ओर कि गिलबर्ट का जो प्रपोजल था, गिलबर्ट का जो एजम्पशन था, ये अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट प्रेजेंट है। तो कुछ उसके सपोर्ट में कुछ एविडेंस दिए जा सकते हैं, कुछ प्रमाण हैं, जो कि यह गिलबर्ट का जो प्रपोजल है, गिलबर्ट का जो प्रेडिक्शन है, उसको सही ठहराता है। फर्स्ट प्रूफ इज if a magnetic needle or if a bar magnet is suspended freely, then it always aligns in the north south direction. जब किसी क्षण चुंबक को या चुंबकीय सुई को किसी धागे से लटका करके स्वतंत्रतापूर्वक मुक्त रूप से लटका कर छोड़ दिया जाए, तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है। वह पूरा पश्चिम दिशा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाकर नहीं रुकता है बार मैग्नेट, बल्कि वह केवल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकता है। और ऐसा तभी संभव है जब अर्थ में मैग्नेटिज्म हो, अर्थ में चुंबकत्व हो, पृथ्वी में चुंबकत्व हो। और बार मैग्नेट का, जिसको किसी धागे से कॉर्ड से लटका करके फ्रीली लटकाया जाता है, तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। तो उस बार मैग्नेट का जो सिरा, जो इंड नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, भौगोलिक नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है। और उस बार मैग्नेट का जो इंड, जो सिरा
साउथ डायरेक्शन में होता है, ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में होता है, भौगोलिक दक्षिण दिशा में होता है, उसको साउथ पोल कहा जाता है। तो ऐसा तभी संभव है जब अर्थ में मैग्नेटिज्म हो, और अर्थ का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल भौगोलिक दक्षिण दिशा में, तथा अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल भौगोलिक उत्तर दिशा में, ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। इसलिए कि दो अपोजिट पोल्स के बीच में, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, और दो सिमिलर पोल्स के बीच में रिपल्सन होता है। तो इसलिए अर्थ का मैग्नेट का बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने पर जो इंड नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, तो इसका मतलब है कि अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल उधर होगा, और बार मैग्नेट का क्षण चुंबक का या चुंबकीय मैग्नेटिक नीडल का जो इंड साउथ डायरेक्शन में होगा, तो उस डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होना चाहिए। तब जाकर के अर्थ का नॉर्थ पोल बार मैग्नेट के साउथ पोल को अपनी ओर रोटेट कर लेगा, और साउथ पोल नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी ओर रोटेट कर लेगा। तो यह बहुत बड़ा एक प्रमाण है, एविडेंस है गिलबर्ट का जो प्रोपोजल है, गिलबर्ट का प्रोपोजल, उसके सपोर्ट में। दूसरा एविडेंस हो सकता है कि अगर किसी सॉफ्ट आयरन को, नरम लोहे के पीस को, सॉफ्ट आयरन के एक ब्लॉक को, छोटे से ब्लॉक को, आयरन पीस को अगर अर्थ के अंदर उसको बरीड कर दिया जाए, गाड़ दिया जाए, तो कुछ समय के बाद उसमें चुंबकत्व आ जाता है। उस सॉफ्ट आयरन का जो कोर है उसमें वह मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाता है। तो ये भी एक प्रमाण है, एविडेंस है गिलबर्ट का जो एजम्पशन है उसको सही ठहराने का। और एक और एविडेंस दिया जा सकता है, किसी बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर किसी क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में क्षण चुंबक के दोनों ओर दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड वह जीरो होता है। रिजल्टेंट दो पॉइंट्स बार मैग्नेट के लेफ्ट और राइट में, दोनों ही पोजीशन में, जब उसको इक्वेटोरियल पोजीशन में और अक्षीय स्थिति में, दोनों ही स्थिति में, तो दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं बार मैग्नेट के दोनों ओर जहाँ पर कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। और ऐसा तभी संभव है जब उस बार मैग्नेट के कारण उस पॉइंट पर, उसको न्यूट्रल पॉइंट्स कहा जाता है, दो पॉइंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स। उन दोनों बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहा जाता है, जो कि क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में पर पाए जाते हैं। तो उन दोनों पॉइंट पर क्यों मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ये तभी संभव है जब कुल चुंबकीय क्षेत्र उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट्स पर जीरो होगा। उस स्थिति में होगा जब न्यूट्रल पॉइंट्स पर बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम मैग्नीट्यूड में हो और एक दूसरे के अपोजिट हों, जिससे कि वे दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, उसको बैलेंस कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसलिए न्यूट्रल पॉइंट्स पर बार मैग्नेट के न्यूट्रल पॉइंट्स पर उदासीन बिंदुओं पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। और यह तभी संभव है जब बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के कारण जो है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के क्षैतिज घटक के, पृथ्वी के क्षैतिज घटक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उदासीन बिंदुओं पर न्यूट्रल पॉइंट्स पर एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर दें, कैंसिल कर दें, निष्फल कर दें। मतलब दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये भी एक सपोर्ट है विलियम गिलबर्ट का जो प्रोपोजल है कि अर्थ एक मैग्नेट है, अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट है, उसके सपोर्ट में। तो नाउ राइट डाउन in the year 1600, scientist William Gilbert proposed that a huge magnet is buried in the interior अर्थ के अंदर में, इंटीरियर ऑफ
द अर्थ हुज नॉर्थ पोल, मतलब अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल, हुज नॉर्थ पोल शुड बी along the direction of the geographical north, along the geographical north direction, along the geographical north direction, along the geographical north direction, along the भौगोलिक उत्तर दिशा में, भौगोलिक दक्षिण दिशा में, which north pole should be along the geographical south, geographical south direction, that is geographical south, GS, G means geographical, S for south, while its south pole means the south pole of the earth's magnet, its south pole along south pole along the north, geographical north direction, geographical north direction, और ऐसा इसलिए कि अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो जिधर जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन होगा उधर अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होना चाहिए, और जिधर जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन होगा उधर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होना चाहिए, जिससे कि अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। अदरवाइज सिमिलर पोल्स के बीच में तो रिपल्सन होगा। तो ये हो गया अर्थ के मैग्नेटिज्म का। और अर्थ का मैग्नेटिज्म हर जगह पाया जाता है। अर्थ का मैग्नेटिज्म इक्वेटर पर, पोल्स पर हर जगह पाया जाता है। हालांकि अर्थ का मैग्नेटिज्म, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह काफ़ी कमज़ोर होता है। वह 10⁻⁻5 टेस्ला के ऑर्डर का होता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻5 टेस्ला विच इज वीक। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मतलब अर्थ का मैग्नेट में भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, प्रेजेंट होता है। सो अर्थ ऑल्सो बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये तो हुआ अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में कि सबसे पहले कैसे जानकारी अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे अर्थ के मैग्नेटिज्म का ऑरिजिन क्या होना चाहिए, क्या ऑरिजिन है इसका, क्यों उत्पन्न है, माने अर्थ का मैग्नेटिज्म अगर है तो क्यों है। नाउ कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में जैसा मैंने बतलाया कि सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने ईयर 1600 में यह बताया कि पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा ह्यूज बार मैग्नेट बरीड है, गड़ा हुआ है, और उसकी उपस्थिति के कारण ही अर्थ में मैग्नेटिज्म है। उसके फेवर में भी कुछ प्रमाण भी दिए गए जिसके बारे में मैंने अभी मेंशन किया। लेकिन चुंबकत्व या चुंबक में का जो चुंबकत्व है, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म है, वह हाई टेम्परेचर के साथ वो नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो पृथ्वी के अंदर का जो भाग है काफ़ी गर्म है। तो ऐसा संभव है कि पृथ्वी के अंदर का भाग काफ़ी गर्म है, इसलिए पृथ्वी के अंदर का जो चुंबक होगा उसका भी चुंबकत्व उस हीट के कारण समाप्त हो जाना चाहिए। इसलिए विलियम गिलबर्ट का यह प्रपोजल, यह एजम्पशन पूरी तरह से सही मालूम नहीं होता। तो आखिर अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण क्या है? विलियम गिलबर्ट्स प्रपोजल, एजम्पशन
is not is William Gilbert's assumption or proposal does not seems to be completely true, because at very high temperature, a magnet loses its magnetism. The interior of the earth is at very high temperature. So if a huge magnet would have present inside the earth, then its magnetism should be also destroyed due to very high temperature inside the earth. तो प्रश्न उठता है कि आखिर अर्थ के मैग्नेटिज्म का क्या कारण है। तो इसके संबंध में, अर्थ के मैग्नेटिज्म के संबंध में बहुत सारे और भी सिद्धांत दिए गए, थ्योरीज दिए गए। गॉस के अनुसार अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वह अर्थ के अंदर उपस्थित मैग्नेटिक मटेरियल्स के कारण है। लेकिन यहाँ भी मैग्नेटिक मटेरियल्स है तो वेरी हाई टेम्परेचर पर वो जो है मोल्टन स्टेट में हो जाएगा, और उसके कारण उसका मैग्नेटिज्म भी हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इतना लार्ज अमाउंट में मैग्नेटिक मटेरियल्स हर जगह अर्थ के अंदर मौजूद होना संभव नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे थ्योरीज हैं। उसमें से 2 थ्योरीज के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो सिद्धांत जिससे यह जानकारी मिलती है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म का सही कारण ये हो सकता है, इट मे बी। तो उनमें से फर्स्ट है डायनमो इफेक्ट। तो डायनमो इफेक्ट यह है, डायनमो प्रभाव, कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ का जो इंटीरियर है काफ़ी हॉट है, उसके कारण जो अर्थ का अंदर का इंटीरियर का जो मटेरियल है वह मोल्टन स्टेट में है, पिघला हुआ अवस्था में है। और अर्थ के रोटेशन के साथ मोल्टन मटेरियल भी अर्थ के इंटीरियर का वह भी साथ साथ रोटेट करता है। और उसके कारण जो है वो चार्ज मोल्टन फ्लूइड के रोटेशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ है। तो इसी को डायनमो इफेक्ट कहा जाता है। तो राइट डाउन। तो ये अर्थ के मैग्नेटिज्म का सही कारण मालूम पड़ता है सभी थ्योरीज में, और सभी साइंटिस्ट का जो प्रपोजल है उसमें ये सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे ट्रू, सबसे ज़्यादा सही मालूम पड़ता है अर्थ के मैग्नेटिज्म के संबंध में, अर्थ के मैग्नेटिज्म या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के संबंध में। तो द कॉज ऑफ अर्थ हैज molten fluid in the interior of it, in its interior, अर्थ के इंटीरियर में, its interior, these molten fluid, charged fluids, the molten charged fluid rotates along with the अर्थ। चूँकि अर्थ रोटेट कर रही है इसलिए उसका अर्थ के इंटीरियर का जो मोल्टन फ्लूइड है, मोल्टन चार्ज फ्लूइड है, पिघला हुआ जो फ्लूइड है, तरल है, वह भी उसके साथ साथ घूम रहा है, रोटेट्स along with the अर्थ। एंड इसके कारण सर्कुलेटिंग चार्ज फ्लूइड है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और वह मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण है। This produces the circulating fluid, charged fluid produces the circulating charged fluid
प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऑस्टेन ने बतलाया था जब किसी कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो चारों तरफ उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड which produces, and this is the cause of earth magnetism. This is the cause of earth's magnetism. And it is called dynamo effect. It is called dynamo effect. और सेकेंड थ्योरी जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कॉज के बारे में जानकारी देता है वो भी लगभग सही मालूम होता है, और वह थ्योरी है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कॉस्मिक रेडिएशंस आउटर स्पेस से आती हैं उसमें चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, तो वे सभी उन सभी के मोशन के कारण है। अर्थ के साथ साथ अर्थ के मोशन के कारण, अर्थ के मोशन के इन्फ्लुएंस के कारण वे चार्ज आयन भी मोशन में हैं, और इसके कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है, प्रोड्यूस होता है। तो सेकेंड थ्योरी इज अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द presence of the charged particles electrons and positive ions, and due to rotation in the earth is due to the presence of the charged particles, ions in the earth's atmosphere, and due to rotation of this charged particle along with earth due to the rotation of earth produces earth's magnetic field, and due to the rotation of these charged particles due to earth's rotation produces electric current, and this is the cause of earth's magnetism, due to earth's charged particle due to earth's rotation produces circulating current or electric current, which is the cause of earth's magnetism, Now magnetic field lines representing the magnetic field of Earth's magnetism are shown in, these are the magnetic field lines are shown in figure 1, magnetic field lines of the Earth, which represents the Earth's magnetic field. It originated from North Pole of the Earth's magnet and enter into the South Pole from outside, here also from north to south. और ये NS जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ के मैग्नेट का, अर्थ का है अंदर का जो अर्थ का जो मैग्नेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
और अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल वह जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ के लॉन्ग है, और अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वह ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन के लॉन्ग है। लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है, अर्थ के मैग्नेट का जो मैग्नेटिक एक्सिस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन, तो ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, इसे कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस दैट इज जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है इधर, जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल GN से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, 11.3 डिग्री। दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अर्थ is inclined at angle 11.3 degree to 11.5 degree to the axis of rotation or geographical north direction or geographical axis of the earth. The axis passing through the axis joining the line of geographical north direction and south direction is called geographic axis या geographical axis of the earth। अर्थ का भौगोलिक अक्ष हो गया, जो कि भौगोलिक उत्तर दिशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और भौगोलिक दक्षिण दिशा GS ज्योग्राफिकल साउथ, दोनों को ज्वाइन करने वाला इमेजिनरी लाइन को हम ज्योग्राफिकल एक्सिस कहेंगे। अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस और अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। तो अर्थ के मैग्नेट का जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके ज्योग्राफिकल एक्सिस से 11.3 डिग्री से इंक्लाइंड है, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ ज्योग्राफिकल इक्वेटर है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को ज्वाइन करने वाला जो एक्सिस है वो इक्वेटर है। और ये आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर हो गया, जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को ज्वाइन कर रहा है। तो ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। तो चूँकि यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ के मैग्नेट का वह उसके ज्योग्राफिकल एक्सिस से इंक्लाइंड है 11.3 डिग्री से, इसलिए मैग्नेटिक इक्वेटर भी जो होगा चुंबकीय विषुवत रेखा मैग्नेटिक इक्वेटर, तो वह ज्योग्राफिकल इक्वेटर से भी इंक्लाइंड होगा, थोड़ा सा टिल्टेड होगा, झुका हुआ होगा, इंक्लाइंड है थोड़ा, क्योंकि अर्थ इंक्लाइंड है इधर। यदि मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ का इंक्लाइंड है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये भी थोड़ा सा इंक्लाइंड, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा ये मैग्नेटिक इक्वेटर भी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अर्थ के मैग्नेट से नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के उसके साउथ पोल में इंटर करेंगी, इधर से भी आउटसाइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड ऑल्सो। अब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर फिर साउथ टू नॉर्थ वे ट्रेवल करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप। तो यही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म आर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस के पैरेलल होती हैं। कहाँ पर? मैग्नेटिक इक्वेटर पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ मैग्नेट आर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस at the magnetic equator, while perpendicular to the magnetic field lines of the earth magnetism are perpendicular to the magnetic poles. So these magnetic field lines of the earth magnet represent the magnetic field of the earth. और geomagnetic जो एक्सिस है, magnetic axis of the earth is tilted at angle, inclined at angle 11.3 degree to 5 degree from the axis of rotation of the earth और geographical axis of the earth। तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में ये सभी इंफॉर्मेशन अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कशन था, ये समाप्त होता है। अब इसके जो लास्ट टॉपिक इसमें करना है इसी पार्ट में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, वह मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में, या ऑब्जेक्टिव इवन 1 मार्क्स में भी इससे प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में के फॉर्म में पूछा जा सकता है डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में।
Now the last topic of this part is, and of this chapter as well, is magnetic elements of the earth, and it is a very important topic for the examination point of view. What are magnetic elements of the earth? It can be asked as a short questions in different board examinations. पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या हैं? अर्थ के किसी प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड तथा उसके डायरेक्शन, मतलब अर्थ के चुंबकीय क्षेत्र का मान एवं दिशा की जानकारी जिन 3 राशियों की सहायता से मालूम की जा सकती है, निर्धारित की जा सकती है, वे 3 राशियां, 3 क्वांटिटीज, नंबर 1 डिक्लिनेशन, दिक्पात, नंबर 2 दीप, नमन कोण, एंड नंबर 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक. So these are 3 quantities which are used to determine the magnitude and direction of Earth's magnetic field at any place of the earth, and these are called, these 3 quantities, declination, deep and horizontal component of Earth's magnetic field, are together called magnetic elements of the earth. तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्या है? पृथ्वी की किसी जगह पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के का परिमाण और तथा दिशा की पूरी जानकारी, पूर्णतः जानकारी जिन 3 राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है उन्हें पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहा जाता है. और वे 3 राशियां हैं दिक्पात, नंबर 1, नंबर 2 नमन कोण, एवं नंबर 3 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक. तो इन तीनों राशियों को पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहा जाता है. नाउ यू कैन राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ. द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ आर completely known or determined by the following 3 quantities: number 1 declination, number 2 deep, and number 3 horizontal component of Earth's magnetic field, and these 3 are known as the magnetic elements of the earth. I am repeating again the definition of magnetic elements of the earth. The magnitude and direction of the Earth's magnetic field at any place of the earth are completely determined by the following 3 quantities: number 1 declination, number 2 deep, and number 3 horizontal component of Earth's magnetic field. And these 3 quantities are combinedly known as magnetic elements of the earth. Now we can define these 3 magnetic elements of the earth as number 1 declination, जिसे दिक्पात कहा जाता है हिंदी में, एंड इट इज द एंगल बिटवीन द जोग्राफिक मीडियन एंड द मैग्नेटिक मीडियन एट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ. द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मीडियन, जोग्राफिक मीडियन एंड मैग्नेटिक मीडियम एट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस. तो पहला चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय तत्व का पहला जो क्वांटिटी है, पहली जो राशि है, वह डिक्लिनेशन है, जिसे हिंदी में दिक्पात कहा जाता है. और यह है द एंगल बिटवीन द जोग्राफिकल मीडियन एंड द मैग्नेटिक मीडियन एट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस. पृथ्वी के किसी जगह पर भौगोलिक याम्योत्तर एवं चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है. हिंदी में भी मैंने डिफाइन किया. पृथ्वी के किसी जगह पर भौगोलिक याम्योत्तर एवं चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है या दिक्पात कहलाता है. और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले उदग्र तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहा जाता है. आई एम रिपीटिंग अगेन, एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन. पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले उदग्र तल को भौगोलिक अक्ष कहा जाता है.
Now magnetic median, the vertical plane passing through the magnetic axis of the earth is called magnetic median. I am repeating again, the vertical plane passing through the magnetic axis of the earth is called magnetic median. पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले उदग्र तल को चुंबकीय अम्योत्तर कहा जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले उदग्र तल को चुंबकीय अम्योत्तर कहा जाता है। यहाँ फिगर में मैंने रिप्रेजेंट किया है OECD द्वारा। OECD रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक मीडियन को, जबकि दूसरा प्लेन उससे थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, झुका है, OA', तो इस वर्टिकल प्लेन को, इस उदग्र तल को OA', को ज्योग्राफिकल मीडियन, ये ज्योग्राफिकल मीडियन OA', ज्योग्राफिक मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, भौगोलिक अम्योत्तर को रिप्रेजेंट कर रहा है, निरूपित कर रहा है OA', जबकि OACD मैग्नेटिक मीडियन या चुंबकीय अम्योत्तर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बीच का जो एंगल है, एंगल AOA', मतलब मैग्नेटिक ज्योग्राफिक मीडियन जो कि OA', है, इसको हमने दिखाया है ज्योग्राफिक मीडियन, और ये मैग्नेटिक मीडियन है OACD, चुंबकीय अम्योत्तर है OACD, भौगोलिक अम्योत्तर है OA', और इसके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मीडियन एंड मैग्नेटिक मीडियन, दैट इज एंगल AOA' इज थीटा, विच इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। इन फिगर 1, दिस इज इन फिगर 1 फॉर दिस टॉपिक। In figure 1, angle AOA', this is the angle between the geographic median and magnetic median. It is called declination and its symbol is theta. Symbol of declination is theta. ये theta हो गया declination, ये angle AOA', और ये दिक्पात या इंग्लिश में declination, हिंदी में दिक्पात, declination. This is called declination. Now, second quantity, physical quantity of the magnetic elements of the earth is deep. चुंबकीय तत्व, पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों की दूसरी राशि डीप है, नमन कोण, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी to the horizontal, with the horizontal, is called deep at any place of the earth. पृथ्वी के किसी जगह पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र या पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्षैतिज दिशा से झुकाव कोण को उस जगह पर, उस स्थान पर, पृथ्वी के उस जगह पर नमन कोण कहा जाता है। और इसका संकेत, नमन कोण का संकेत डेल्टा होता है। द सिंबल ऑफ डीप इज डेल्टा। डेल्टा, ये सिंबल डेल्टा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्थ के किसी प्लेस पर अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ए के लॉन्ग रिप्रेजेंट किए हैं। अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन ओ ए डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओसी से जितना एंगल फॉर्म करता है, कितना एंगल फॉर्म किया है डेल्टा, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? डीप कहेंगे। दिस एंगल इज डीप बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ओ ए मेक्स एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओ सी एंड दिस एंगल इज कॉल्ड डीप, जिसे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। ओ सी क्षैतिज दिशा है, जैसा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होगा। बी का दो कंपोनेंट अब यहाँ हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओसी में BH और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में BB। तो इस एंगल को क्या कहेंगे? जो अर्थ के किसी जगह पर, पृथ्वी के किसी जगह पर, पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्षैतिज दिशा से झुकाव कोण, क्षैतिज दिशा ओसी से झुकाव कोण को नमन कोण कहा जाता है। और किसी जगह, पृथ्वी के किसी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी कैसे होगी? तो उसके लिए किसी क्षण चुंबक या चुंबकीय सुई को, मैग्नेटिक नीडल को किसी धागे से बांध करके, अगर किसी स्ट्रिंग से टाइट करके किसी बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली हैंग कर दिया जाए, सस्पेंडेड कर दिया जाए, तो
नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मैग्नेटिक निडल या बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल थोड़ा नीचे झुक जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है, इसलिए कि बिकॉज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BV इज डायरेक्टेड along डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट BV ये डाउनवर्ड डायरेक्ट होता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन होगा वह थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई बार मैग्नेट है या मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका नॉर्थ पोल थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में अगर किसी छड़ चुंबक बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल को किसी जगह पर लटका दिया जाए स्ट्रिंग के हेल्प से, किसी धागे स्ट्रिंग के हेल्प से, तो उसका नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में झुक जाए नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में, तो वह डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का। तो ये पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का अर्थ कि किसी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है B वेक्टर, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसी से जो इंक्लिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, डीप कहते हैं, जिसे डेल्टा सिंबल से डिनोट किया जाता है। द सिंबल ऑफ डीप इज डेल्टा। सो डीप इज द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B vector. That direction of magnetic field B vector is along OA. OA represents the direction of total magnetic field with the horizontal direction OC at any place of the earth is called deep, and it is denoted by the symbol delta. In figure 2, angle AOC, direction of OA represents the direction of magnetic field at any place of the earth, at any place O of the earth, and OC is the horizontal. The angle AOC is delta, which is called angle of deep or deep simply. Now the third and last quantity of the magnetic elements of the earth is horizontal component of Earth's magnetic field. पृथ्वी के चुंबकीय तत्व का तीसरा और अंतिम जो राशि है, क्वांटिटी है, भौतिक राशि वह क्वांटिटी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये तीसरी राशि है जो पृथ्वी का चुंबकीय तत्व के अंतर्गत है। एंड इट इज द component of the earth's magnetic field at any place in the horizontal direction. ये क्या है? It is the component of earth's magnetic field in the horizontal direction. It is the component of earth's magnetic field, earth's total magnetic field at any place along OA, that is component of B vector. Earth's magnetic field is B vector, is represented by symbol B. It is the component of earth's magnetic field that is which is represented along OA, direction OA. So B vector is the magnetic field which is represented along direction OA. So what is the horizontal component of Earth's magnetic field? It is the component of Earth's magnetic field, that is component of B vector. Earth's magnetic field is B vector along the horizontal direction, that is along OC, is called horizontal component of Earth's magnetic field. It is the component of Earth's magnetic field at any place in the horizontal, at any place of the Earth in the horizontal direction is called horizontal component of Earth's magnetic field. And its symbol is BH. It is represented by the symbol. It is represented by the symbol BH. B for magnetic field, H for horizontal. ये BH है जो कि horizontal डायरेक्शन में रिप्रेजेंट है। horizontal डायरेक्शन में OC के अलॉन्ग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है horizontal डायरेक्शन OC के अलॉन्ग। तो पृथ्वी के किसी जगह पर पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का जो कि OA दिशा में निरूपित है, तो इसका घटक हो गया, इसका घटक या विघटित अवयव रिजॉल्व कंपोनेंट हो गया उसी डायरेक्शन क्षैतिज दिशा में। OC क्षैतिज दिशा है, OD उदर दिशा है। B वेक्टर का दो कंपोनेंट हो जाएगा, BH क्षैतिज दिशा में और BV उदर दिशा में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन OC से जितना पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र OA दिशा में निरूपित है B के द्वारा, तो B का चुंबकीय पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र B का क्षैतिज दिशा में जो घटक हो गया OC दिशा में, उसी को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहा जाता है, जिसका संकेत BH है। और फिगर 2 में OH द्वारा BH को रिप्रेजेंट किया गया है। OH द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, OC द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH निरूपित किया गया है। दैट इज OC रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ। तो ये इस प्रकार ये पृथ्वी का मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ भी ये टॉपिक पूरा हुआ। लेकिन अब इसमें डेल्टा BV और BH के बीच में रिलेशन है, और BV और BH के भी मैग्नीट्यूड ऑफ
द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, ये भी हमको कैलकुलेट करना है। तो दो रिलेशन है, और दो रिलेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है या उस पर प्रॉब्लम्स हो सकता है। Now we have to obtain relation between delta angle of dip BH and BV. That is to obtain the formula relation tan delta is equal to BV upon BH, a very important formula which can be asked in the examination, and also problems based on this formula can also be usually asked in different board examinations all over in India. फिगर इसमें वही फिगर 2 ही रहेगा, जिसमें कि बी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेस पर, अर्थ के किसी प्लेस पर ओए द्वारा रिप्रेजेंट है। ओए रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ and its two components, two vertical components. It can be resolved into two components. B, magnetic field B can be resolved into vertical components, two rectangular components or two perpendicular components. BH along OC in the horizontal direction and BV along the vertical direction, vertical downward direction OD. इस फिगर में चित्र 2 में OA के द्वारा पृथ्वी के किसी जगह O पर अर्थ के पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को दर्शाया गया है, बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, और इसका 2 घटक होगा, लंबवत घटक होगा, एक क्षैतिज दिशा ओसी में BH और दूसरा लंबवत ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर BV। अब इन तीनों में रिलेशन निकालना है, क्षैतिज घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ BH और ऊर्ध्व घटक BV और तीसरा नमन कोण डेल्टा के बीच में। वी हैव टू डिराइव द फार्मूला रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डिप डेल्टा एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH एंड its vertical component BV. But BV is the vertical component of Earth's magnetic field. अब इसके लिए इसी फिगर 2 में एक OD के पैरेलल एक लाइन CA को ड्रॉन किया गया, जिससे कि एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। OCAD एक रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ। और रेक्टेंगल में सामने का जो अपोजिट साइड होता है वह अपोजिट साइड से वो सेम होता है, सेम लेंथ का होता है। तो इसलिए therefore OD represent BV, therefore CA will also represent BV. OD द्वारा BV रिप्रेजेंट किया गया है, BV निरूपित किया गया है, तो CA भी BV के इक्वल हो जाएगा। OC रिप्रेजेंट कर रहा है, निरूपित कर रहा है BH को, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को, और OD रिप्रेजेंट कर रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक को, जबकि OA रिप्रेजेंट कर रहा है, निरूपित कर रहा है, OA रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का एट पॉइंट O ऑफ द अर्थ। नाउ इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है, तो इसलिए OCA इज द राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज हो गया OCA। तो इसमें कॉस डेल्टा, पहले BH हम निकाल लेते हैं, उसके बाद BV, और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को रिलेशन आ जाएगा। इन द राइट एंगल ट्रायंगल OCA वी हैव कॉस डेल्टा इज इक्वल टू बेस OC अपॉन हाइपोटेनस OA, बेस upon hypotenuse, that is OC upon OA, and OC is BH. OC रिप्रेजेंट्स BH को रिप्रेजेंट किया है, और OA जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के कुल चुंबकीय क्षेत्र का टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड OA से रिप्रेजेंट है, जो कि B है। देयरफॉर इससे रिलेशन आ गया BH इक्वल टू, देयरफॉर BH इक्वल्स टू B cos delta. This is the first relation we obtained from this figure 2. Now in the similar triangle OCA, sin delta, ये डेल्टा है तो ये सामने का जो साइड है, फ्रंट साइड डेल्टा एंगल के सामने का, CA परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस OA हो जाएगा। तो साइन डेल्टा लंब बटा कर्ण, हिंदी में अगर इसको कहें तो साइन डेल्टा इसी ट्रायंगल में। नाउ साइन डेल्टा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर CA हो गया अपॉन hypotenuse OA, and CA is BV, vertical component of Earth's magnetic field BV, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक BV, और OB is the magnitude, OA represents the magnitude of Earth's magnetic field at point O of the Earth's surface. तो OA represents magnitude of magnetic field B, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान को रिप्रेजेंट कर रहा है OA द्वारा। Therefore BV equals to B sin delta, this is equation number 2.
Now we can divide equation 2 by 1. We can get the desired result tan delta is equal to Vv upon Vh, that is angle between deep vertical component Vv of the magnetic field, Earth's magnetic field, and Vh. Now we can divide it. we should divide equation 2 by equation 1 to get the result. Now dividing equation 2 by 1, we get from 2 by 1 we get b sin delta अपॉन b cos delta. RHS को RHS में डिवाइड करेंगे, LHS को LHS से, तो we get b sin delta अपॉन इक्वेशन 2 by 1 है b cos delta इक्वल टू bv अपॉन bh, bv अपॉन bh. b will cancel out in the numerator and denominator और b will left with, और हमें अब साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा, b कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, साइन डेल्टा बाई कॉस डेल्टा tan डेल्टा इक्वल टू bv अपॉन bh. एंड दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला. ये एंगल ऑफ डीप डेल्टा bv और bh के बीच में रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऑल्सो फॉर द प्रॉब्लम्स पॉइंट ऑफ व्यू. अक्सर पूछा जाता है ऑल इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं सभी में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए. नाउ वी हैव टू डिराइव, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा bv एंड bh. ये नमन कोण डेल्टा डीप वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का और वर्टिकल कंपोनेंट और डीप के बीच में रिलेशन. दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट. नाउ वी हैव टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन bh and bv, that is to find the magnitude of total earth magnetic field at any place, magnitude of total magnetic field at any place of the earth. b mod is equal to रूट अंडर bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर, जो कि डिजायर्ड रिजल्ट होगा. इसके लिए इक्वेशंस 1 and 2 दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए. इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 and 2. By dividing 2 by 1 we get the result tan delta is equal to bv by bh. इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में डिवाइड करके हमने tan delta is equal to bv अपॉन bh ऑब्टेन किया. अब इक्वेशंस 1 and 2, इन्हीं दोनों इक्वेशंस के हेल्प से फिर ये भी रिलेशन बिटवीन अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट bh एंड वर्टिकल कंपोनेंट bv ऑब्टेन कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए या अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हम किसी अर्थ के प्लेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करना होगा. तो नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, वी गेट इक्वेशंस 1 and 2, वी गेट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा. पहले RHS को जोड़ दें, उसके बाद LHS को बी स्क्वायर करके सम करना होगा, तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा. बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, दोनों टर्म में है. तो नाउ आफ्टर स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव बी स्क्वायर्स कॉमन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू bv स्क्वायर प्लस bh स्क्वायर, और bh स्क्वायर पहले bh स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, उसके बाद bv स्क्वायर. तो b स्क्वायर टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट बिकॉज इट इज़ कॉमन इन बोथ टर्म्स. b स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको ब्रैकेट के बाहर किया. और RHS में bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 1, दैट इज b स्क्वायर इंटू 1, दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर. Therefore b square, that is b equal to, b means magnitude of b, mod of b को हम लिख सकते हैं, b वेक्टर का mod जो है b हो जाएगा, केवल b हो जाएगा, which is b द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. b चुंबकीय क्षेत्र का संकेत है, इक्वल टू रूट अंडर bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर. दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट इन दिस टॉपिक 3. ये दिस रिलेशन इज 4. और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी के मैग्नीट्यूड का और उसके
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH और वर्टिकल कंपोनेंट BV के बीच में, और ये रिलेशन अर्थ के किसी प्लेस पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के लिए भी का वैल्यू देगा, मॉड ऑफ B इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। Now some problems based on the formula tan delta is equal to BV upon BH, BH is equal to B cos delta and BV is equal to B sin delta. Problem 1 is horizontal component of Earth's magnetic field at a place is √3 times its vertical component. What is the value of dip at any place at that place? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी प्लेस पर √3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट दिया गया है। इट इज़ गिवन BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स its vertical component BV at that place. It is given BH is equal to √3 times into BV, and we have to find angle of dip at that place. Delta is equal to what? So we have the relation between delta BV and BH, which is tan delta is equal to BV upon BH. Tan delta using the formula BV upon BH. Now BH is given √3 times BV. BH √3 टाइम्स है, √3 गुना है BV का। BV अपॉन BH की जगह BV को जैसे का तैसे छोड़ देते हैं और BH की जगह √3 BV लिखते हैं। BV से BV कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अंश एवं हर में, इसलिए 1/√3। 1/√3 मीन्स tan का वैल्यू 1/√3 tan 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल ऑफ dip at that place is delta is equal to 30 degree. Answer. This is the solution of this problem, and this problem इस प्रॉब्लम को दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो इन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2018। इसे CBSE बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और बिहार बोर्ड में भी 2018 में शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में इसको पूछा गया था, इस प्रॉब्लम को। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम which will be the last problem of this part also. Now problem number 2, which is also the last problem of this part. If the horizontal component of Earth's magnetic field at a place where the angle of dip is 60 degree, the horizontal component of Earth's magnetic field BH is 0.4 into 10 to the power minus 4 Tesla. Calculate the vertical component of the resultant magnetic field of the earth at that place. Vertical component of the earth magnetic field and the resultant magnetic field दोनों कैलकुलेट करना है। जबकि किसी प्लेस पर एंगल ऑफ डिप दिया है डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो वहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन BH इक्वल टू वेयर डेल्टा इज 60 डिग्री एट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ। जब अर्थ के किसी प्लेस पर डेल्टा नमन कोण डेल्टा 60 डिग्री है तो वहाँ पर BH का वैल्यू दिया है, BH इक्वल टू 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। तो हमें कैलकुलेट करना है उस प्लेस पर, अर्थ के उस प्लेस पर पॉइंट पर BV और फिर एंड B टोटल मैग्नेटिक फील्ड B, दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पहले हम फार्मूला BV इक्वल टू tan डेल्टा इक्वल टू BV अपॉन BH, दैट इज BV इक्वल टू BH इंटू tan डेल्टा। तो फर्स्ट में हमको निकालना है BV का वैल्यू, तो उसके लिए हम रिलेशन लेंगे BV इक्वल टू BH tan डेल्टा। कहाँ से आया रिलेशन ये? फ्रॉम वेयर? सिंस tan डेल्टा इक्वल टू BV अपॉन BH, देयरफॉर वर्टिकल कंपोनेंट BV इक्वल टू BH इंटू tan डेल्टा। BH इज गिवन 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। tan डेल्टा tan 60 इज √3। नाउ BV इक्वल टू 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई tan 60, दैट इज √3, और √3 को हम यहाँ लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 1.73। द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.73। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई 1.73 0.4 एंड 1.73, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, रिमाइंडर 1, 7 इंटू 4 28 प्लस 1 29, 9 रिमेनिंग 2, रिमाइंडर 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 प्लस 2 6,
ये हो जाएगा 692 और 3 प्लेस पर डिसमल भी है, 2 प्लेस हैं इस, तो 0.692 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ टेस्ला 0.692 दैट इज 692 0.69 नियरली 0.7 इसको हम we can write it 0.7 into 10⁻³ Tesla. This is the value of VB at any place at that point of the earth where angle of dip is 60 degree. अर्थ के उस प्लेस पर जहाँ एंगल डेल्टा नमन कोण एंगल डीप और इसको हिंदी में नमन कोण कहा जाता है 60 डिग्री है, वहाँ BH दिया हुआ है 0.4 into 10⁻⁴ टेस्ला, तो VB का वैल्यू 0.692 दैट इज नियरली 0.7 into 10⁻³ टेस्ला, ये वैल्यू हो गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. हमको BH कैलकुलेट करना है, हमको B का वैल्यू कैलकुलेट करना है. वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ द अर्थ वेयर द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री. जहाँ नमन कोण 60 डिग्री है पृथ्वी के उस प्लेस पर, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए रिलेशन हम BH इक्वल टू B cos डेल्टा, चूँकि BH दिया हुआ है, यूजिंग द रिलेशन BH इक्वल टू वी हैव BH इक्वल टू B cos डेल्टा, therefore B इक्वल टू BH अपॉन cos डेल्टा, BH इज गिवन 0.4 into 10⁻⁴ टेस्ला. B का वैल्यू हो गया, और cos डेल्टा cos 60 हाफ होता है, तो 1/2 0.4 into 10⁻⁴ cos 60 हो गया हाफ 1/2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 से, 0.4 into 2 into 10⁻⁴ दैट इज 0.8 into 10⁻⁴ टेस्ला. ये हो गया टेस्ला. द यूनिट SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज T टेस्ला, कैपिटल T टेस्ला. आंसर. दिस इज द वैल्यू ऑफ total magnetic field, magnitude of the resultant magnetic field of the earth at that point where angle of dip is 60 डिग्री. अर्थ के जिस पॉइंट पर नमन कोण एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री है, वहाँ अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू हो गया 0.8 into 10⁻⁴ टेस्ला, क्योंकि cos डेल्टा cos 60 हाफ हो गया 1/2 और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 के साथ, तो रिजल्ट 0.8 into 10⁻⁴ टेस्ला. अब इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ये पार्ट 11 चैप्टर 5 का समाप्त होता है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है. इसी टाइप का प्रॉब्लम NCERT टेक्स्ट बुक में भी 2 प्रॉब्लम्स दिया है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, और बाद में कभी समय मिलेगा तो एक पार्ट और कुछ प्रॉब्लम्स NCERT टेक्स्ट बुक के चैप्टर 5 के जो बचे हैं उसको मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन अभी उसमें कुछ समय बाद, उसके पहले चैप्टर 6 स्टार्ट होगा. चैप्टर 6 का पहला पार्ट लेकर बहुत जल्द आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा. थैंक यू वेरी मच.